नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में घातांक के कुछ बेसिक नियम पढ़े थे। उसके बाद हम लोग घातांक पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखे थे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेडिकल्स यानी कि करड़ी है। अगर करड़ी की बात करें तो करड़ी की डिफिनेशन लिखी गई, किसी भी धनात्मक संख्या का अगर मूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सके तो यही करड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए। जैसे इसमें क्या है, अगर कोई भी धनात्मक संख्या, पहली बात तो यहाँ पर जो करड़ी में जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। फिर मूल की बात किया कि उसका मूल जो है वो पूर्ण रूप से ना निकाला जा सके, तभी हम लोग उसको करड़ी कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि √2 हो गया ना, यहाँ पे देखिए, यानी 2 का वर्गमूल कहा गया है, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है। या मैं कहूँ कि 9 का घनमूल, ये भी नहीं निकल सकता। ठीक, इसी तरीके से 25 का पंचमूल, यानी कि जहाँ से करड़ी ना हट सके। ठीक, या अगर इसको दूसरी भाषा में कहें कि x का nth मूल, या ऐसा कह लीजिए अगर ये x ऐसी कोई संख्या है कि वो अपरिमेय संख्या है तो उसे भी हम लोग करड़ी कहेंगे। ठीक, यानी कि मैंने जब अपरिमेय संख्याएं मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जितनी भी करड़ीगत राशियां होती हैं वो सभी कैसी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो करड़ी का मतलब यही है कि जो करड़ीगत राशियां हैं उनका मूल जो है वो नहीं निकलता है, या ऐसा कह लीजिए कि वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इस चिन्ह की बात करें या इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें जो ये दिख रहा है nth रूट कह रहा है, पहली बात तो ये करड़ी का चिन्ह होता है ऐसे। ठीक, यहाँ पे जो ये सिंपल सा ये करड़ी का चिन्ह है। ठीक, और इसमें जो x है वो करड़ीगत राशि जिसे रेडिकेंट बोलते हैं, और ये करड़ी का चिन्ह है, इसे रेडिकल साइन बोलते हैं। और इसमें जो n यहाँ पे लिखा गया है वो करड़ी की घात है। ठीक, करड़ी की घात का मतलब कि ये वर्गमूल है कि घनमूल है कि चतुर्थ मूल है, पंचमूल है या यनथ मूल है। ये n जो है करड़ी की घात को व्यक्त करता है, x करड़ीगत राशि है यानी कि रेडिकेंट है, और ये जो इस तरीके का सिंबल दिख रहा है ये करड़ी का चिन्ह है। ठीक, और करड़ी क्या होती है कि करड़ी वह है जिसका जो है मूल पूर्ण रूप से ज्ञात ना किया जा सके। ठीक, अब देखिए, हम लोग करड़ी के सवालों को हल करने से पहले इसके कुछ बेसिक नियम को जान लेते हैं। जैसे अगर करड़ी के अंदर कोई राशि x लिखी गई है और इसके nth मूल की बात कर रहा है तो इसका विस्तार जो होता है या इसका जो मान होता है वो x की घात 1/n होता है। ठीक, ये ध्यान दिए रहिएगा। अब देखिए, जैसे अगर देखिए, अगर सिंपल सी करड़ी लिखी गई तो इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पर कुछ भी ना लिखा रहे इसका मतलब होता है कि इसके वर्गमूल की बात कर रहा है। ठीक, ये वर्गमूल का साइन है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 लिखा रहे और करड़ी में x लिखा रहे तो इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/3, ये x की घात 1/3, यानी कि ये घनमूल को व्यक्त कर रहा है। और अगर यहाँ पे n लिखा है तो इसका मतलब nth मूल की बात कर रहा है, और ये बराबर किसके होता है, ये इसके बराबर होता है। इस मान को आप याद रखेंगे। अब देखिए, अगर करड़ी के अंदर कोई राशि लिखी गई है और उसका nth मूल निकालने के लिए कह रहा है और पूरे की घात अगर m है तो इसका जो मान होता है वो x की पावर m। ठीक, ऐसा होता है। ठीक, ये आप मान याद रहिएगा। और अगर करड़ी के अंदर nth मूल की बात कर रहा हो और x मल्टीप्लाइड बाई y हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता, जैसे हम लोग अभी घात में पढ़े हैं वैसे, मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक, बिल्कुल ये सिंपल है, ये ध्यान रखे रहिएगा अपने दिमाग में। और वैसे यहाँ पे भी करड़ी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी x और y में, यानी ये बराबर होता है nth मूल और ये करड़ी के अंदर x, और इसी तरीके से ये। और देखिए, अगर करड़ी के अंदर पहली करड़ी p वाले मूल की बात करें, दूसरी करड़ी qth मूल की बात करें या qth रूट की बात करें, और
तीसरी करड़ी rth रूट की बात करें तो ये बराबर होता है x यहाँ पे PQR, ठीक। यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। करड़ी के बेसिक नियमों में बस इतना था। एक नियम और जाने रहिए, जैसे अंडर रूट अगर ये x प्लस माइनस वाई लिखा गया है और इसके nth मूल की बात कर रहा है तो ये जो है कदापि बराबर नहीं होता है किसके, x के nth मूल के प्लस माइनस y के nth मूल के, ठीक। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो अगर करड़ी में x लिखा गया है यानी कि x के nth रूट की बात कर रहा है तो ये बराबर होता है x की पावर 1/n के। दूसरा हम लोग फार्मूला क्या पढ़े कि अगर करड़ी में या ये कह लीजिए कि nth रूट ऑफ x होल पावर m अगर है तो ये बराबर होता है nth रूट x टू द पावर m, ठीक। और अगर nth रूट x मल्टीप्लाइड बाई y है तो इसको लिखा जा सकता है nth रूट x इंटू nth रूट y, ठीक। और इसी तरीके से ये भी है। और यहाँ पे अगर तीन करणियाँ जो हैं एक दूसरे के अंदर लिखी गई हों तो उनका जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक। ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए, करड़ी पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि पंचमूल की ये बात करें यानी कि 5th रूट की बात कर रहा है और जो करड़ी के अंतर है, जो करड़ी की तराशी है वो 243 की घात -3 गुणे 32 की घात -4, इसका हमको मान ज्ञात करना है। इससे पहले जो इसको सॉल्व करने से पहले जो कल होमवर्क दिया गया था पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया था कि जैसे अगर ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन ये भी है, इसमें सिर्फ अंतर कोष्टक का है, तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे सवालों को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे करड़ी तो यहाँ पे कोष्टक तो दिया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन को हम लोग छोड़ देते हैं और सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 की घात -2 है तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर x टू दी पावर अगर m लिखा गया है, अगर इसको हम लोग हर में लाना चाहें तो ये x टू दी पावर -m हो जाता है। यानी कि कोई भी राशि है अगर वो लिखी गई है अंश में उसकी घात ऋणात्मक है तो हर में ले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 2 हो जाएगा ना। यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये पूरा बटे समझिएगा, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 2 का मतलब 1/4 ना। अब यही यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि 81 है, 81 की घात माइनस पहले से ही 1/4 ये हो गया। 81 को अगर तोड़ा जाए तो ये 3 की घात 4 बनेगा ना, 3 × 9 = 27, 3 81, यानी कि 3 की घात 4 पूरे की घात -1/4। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़े थे क्या, कि ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x टू दी पावर m होल पावर n ये बराबर होता है x टू दी पावर mn ना, ठीक। तो यही रख दीजिए यहाँ पे, जब यानी कि ये हो जाएगा 3 की घात -4 गुणे 1/4 ना, यानी कि 3 की घात -1, और 3 की घात -1 का मतलब क्या हुआ कि 1/3, इसका आंसर जो आया वो 1/3 आया, ठीक। और अब इसको देखिए, यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर -2 की घात -2 है। सबसे पहले हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये यहाँ पर जो ये पूरा दिख रहा है इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। -2 की घात -2 का मतलब देखिए क्या हुआ, मैंने बताया था कि जब भी घात ऋणात्मक हो अगर हम लोग अंश से हर में ले जाएंगे, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/-2 की घात ये 2 हो जाएगा ना, देखिए इस प्रॉपर्टी से, ठीक। तो इसका मान क्या हो गया, 1/-2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि -2 का गुणा 2 बार किया गया है ना, यानी कि -2 गुणे -2। इसका मतलब हो गया कि ये एक माइनस का गुणा जो होगा वो प्लस हो जाएगा और ये 1/4 लिखा गया है ना, इस 1/4 को आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक। 81 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 4, और इसको क्या लिखा जा सकता है 1/4 ना। इसका मान क्या होगा, 3 की घात 4 गुणे 1/4, यहाँ से 4 कैंसिल आउट होगा, इसका मान कितना होगा 3, ये जो है आंसर हुआ, ठीक। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है,
सबसे पहले हम लोग पावर तो पढ़ चुके हैं, यानी कि एक्सपोनेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, और गुणनखंड करना भी पढ़ चुके हैं हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले 243 को और इस 32 को घात रूप में तोड़िए। 243 को क्या लिखा जा सकता है, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 के 3, फिर इसके बाद 3 27 3 81, फिर 3 9, फिर 3, फिर 3 ना, यानी कि 3 की घात 3 की घात 5 इसको लिखा जा सकता है। 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 5 ना। देखिए फिर यहाँ से देखिए, ये पंचमूल की बात कर रहा है, और इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 5 पूरे की घात -3, यही तो, गुणे 2 को क्या लिखा, 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 5 लिखा जा सकता है ना, पूरे की घात -4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लिखी गई है। तो यहाँ से इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 की घात -15 हो जाएगी, गुणे 2 की घात -20 हो जाएगी ना। अब देखिए, और इसके पंचमूल की बात ये कर रहा है, यानी कि 5th रूट की बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी और पढ़े हैं, कौन सी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर nth रूट की बात करें और कोष्टक के अंदर x इंटू वाई हो, यानी कि इस तरीके का हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि करड़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, यानी करड़ी वितरित होती है ना, तो ये वाला फार्मूला वहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात -15 5th रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 की घात -20 5th रूट। अब देखिए, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम लोग, जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर x की जो है nth रूट की बात करें तो ये बराबर होता है x टू दी पावर 1/n के ना, यही वाला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर पंचमूल की बात कर रहा है, यानी अगर यहाँ से करड़ी जब हटेगी तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात -15 पूरे की घात 1/5 गुणे 2 की घात -20 पूरे की घात 1/5। सरल कर दीजिए। यहाँ से देखिए, अब इसका गुणा होगा इस प्रॉपर्टी से ना, इस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15 और फिर यहाँ से 5 चौक 20 ना, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 3 की घात -3 गुणे 2 की घात यहाँ से -4 ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बटे में ले जाएंगे 3 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। इसको ऐसे रहने दीजिए या और सरल कर लीजिए। ठीक, इसको और सरल करेंगे या ऐसे ही रहने दीजिए या और सरल कर लीजिए। 3 3 9 तरीक 27 गुणे 2 की घात 4 करेंगे, 2 दूना 4 2 8 2 16, इसमें गुणा कर दीजिए, जितना आए आंसर वही हमारा आंसर होगा। 16 7 112, 11 कैरी हुआ, 16 दूनी 32 11 32 1 33 10 43, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, पंचमूल की बात कर रहा है और इसके करड़ी के अंदर है 12 सही 209/243, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहली बात तो ये मिश्र भिन्न में जो दी गई है इसको हम लोग साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, तो कर लीजिए उसको पहले, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 12 गुणे 243 धन 209/243। ठीक, ये हो गया ना, सरल कर लीजिए इसको जब सरल करेंगे तो ये होगा 12 तिहाई 36 12 चौक 48 48 3 51 5 12 दूनी 24 5 2916 प्लस 209/243। इसको जब और सरल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तब तो 2902 3125 हो जाएगा ये ना, 3125/243।
अब देखिए इसके पंचमूल की बात कर रहा है। अब 3125 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए। देखिए ये अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से 3-4 सेकंड में कर सकते हैं। 5 छक्ती से 1, 5 दूना 10, 2 12, 5 25 25, और ये 5 से फिर काटेंगे तो 125, फिर ये 5 से विभाजित होगा तो 25, फिर ये 5 से होगा तो फिर ये, यानी कि 3125 को क्या लिखा जाए। पहले यहाँ पर ऐसा करिए कि यहाँ पे जो है करड़ी को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है 3125, या इसको ऐसे लिख दीजिए 5 की घात 5, और ये 243 को क्या लिखा जा सकता है, इसके पहले वाले जस्ट सवाल में इसको 3 की घात 5 हम लोग सॉल्व किए थे ना। अब देखिए ऐसे समझिए कि, या ऐसे कर लीजिए, इसको और सरल करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 5 की घात 5 पूरे की घात 1/5, और ये 3 की घात 5 पूरे की घात 1/5, जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 जो पढ़े थे वो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 5/3 होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें कुछ था नहीं, ये तो सिंपल सा सवाल था, आपको बता दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने जो है 2 सवाल लिखे गए हैं। इसका उत्तर आप जो है विद इन सेकेंड से बता सकते हैं। ठीक, जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ये ऐसे एंड सो ऑन तक इन्फिनिटी तक चला गया है। वैसे ये भी है √6 माइनस √6 माइनस √6, ये भी इन्फिनिटी तक चला गया है। इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत आसान सा तरीका है। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से करें तो यहाँ पर जो ये 6 लिखा गया है ना, इसके हम लोग 2 फैक्टर करते हैं। इसके 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, 3 और 2। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 होगा, यानी कि बड़ा वाला। जब प्लस की बात करें तो बड़ा वाला, और जब छोटे की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब ये कैसे होगा, आइए हम लोग इसको जो है विस्तार से देखते हैं। बस ये ध्यान रहिएगा कि अंडर रूट में अगर इस तरीके का दिया रहे तो हम इसके 2 फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 फैक्टर जो हैं वो क्रमागत होने चाहिए। ठीक, तो अगर प्लस की बात करेगा तो बड़ा वाला हम लोग फैक्टर ले लेंगे, और अगर माइनस की बात करेगा तो छोटा वाला फैक्टर ले लेंगे। आइए पहले इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए पहली बात तो ये, अगर अनंत तक लिखा गया, अगर हम लोग इसको देखिए, इसको अगर x मान लिया जाए, अगर इस पूरे सिस्टम को x मान लिया जाए तो यहाँ पे देखिए, और ये इन्फिनिटी तक चूंकि गया है, इसको क्या लिखा जा सकता है 6 + x लिखा जा सकता है। यानी कि कुछ ऐसा समझिए कि अगर जैसे सागर है ना, सागर में से अगर 1 लोटा या 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तब भी सागर के सेहत पर कोई असर तो पड़ने वाला नहीं है। तो वैसे ही इसको भी समझिए कि ये अनंत है। अनंत स्पष्ट तो है नहीं कि अनंत कहाँ पे है। ठीक, तो अगर अनंत में से हम इस करड़ी को छोड़ दें तभी तो ये x के बराबर ही तो हुआ। ठीक, तो इस वजह से इसको पहली वाली करड़ी के बाद हम लोग इसको x मान लिए, यानी पूरे को x माने थे, लेकिन चूंकि ये अनंत तक गया है तो उसमें से 1-2 पद हटाने से उसके सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 6 + x लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब हो गया कि गुणा करने पर। गुणा करेंगे तो इधर से करड़ी हट जाएगी, क्योंकि अगर करड़ीगत राशि का 2 बार गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, यानी कि 6 + x, और इधर x² हो जाएगा ना। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, x², इसको इस पक्ष में लाएंगे तो x² - x + 6 ये बराबर 0 होगा ना। अब इसके आप फैक्टर कर दीजिए या इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग, इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर उसका जो है हम लोग ऐसा तोड़ते हैं जैसे जो है इसको जोड़ दें, इसको घटाने पर हमको ये मिल जाए। ठीक, तो इसको क्या लिखा जा सकता है x² - 3x + 2x + 6 लिखा जा सकता है ना। 3 में से 2 घटाएंगे तो x ही मिलेगा ना। अब ऐसा करिए कि यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए, यानी कि x कॉमन कर दीजिए x - 3, और यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लें। एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गलती हुई है, जब इस 6 को इस तरफ लाएंगे तो ये भी तो -6 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए x कॉमन की तो x - 3, यहाँ से +2 कॉमन करिए तो यहाँ पे x - 3 बचा ना, ये बराबर 0 के। यानी कि क्या मिला हमको, x - 3 × x +
2 ये बराबर 0। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 3। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मतलब क्या हुआ? माइनस 2। x बराबर माइनस 2 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये धनात्मक सीरीज है, तो इसका मान कभी भी नहीं, या ऐसे समझिए करड़ीगत राशि का मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता ना, यानी कि अमान्य है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हमारा x बराबर 3 हुआ। ठीक, एक तो बेसिक सा तरीका ये है। और इसको शॉर्टकट में ऐसे समझिए कि इसका हम लोग 2 फैक्टर ऐसे करते हैं कि ये क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, और जो बड़ी वाली संख्या होगी, अगर यहाँ पे प्लस प्लस की बात करें तो ये बड़ी वाली संख्या होगी, और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये भी 3 गुणे 2 होगा। चूँकि यहाँ पर माइनस कहा गया है, इस वजह से हम छोटे वाले को लेंगे। इसको भी जो है विस्तार से करके देख लीजिए। अगर हम लोग इसको पूरे कोई x मान लें तो इसको क्या लिखा जा सकता है? √6 माइनस एक्स, ये बराबर x के, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग वी गेट। वर्क करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 माइनस एक्स, यहाँ पे कितने क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, एक साइड लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये बराबर 0 के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही फैक्टर होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ये बराबर 0 के। ये फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग? इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर उसको जो है 2 भागों में ऐसा तोड़ते हैं जिससे यहाँ पर जोड़ने पर हमको x मिल जाए। तो 6 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो -3 और माइनस मतलब 3 और 2 होगा, और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि जैसे जो है इसको जोड़ने पर पुनः हमको ये मिल जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो ये x माइनस 3, यहाँ से ये यहाँ पर x प्लस 3 होगा ना, क्योंकि -2 कॉमन हुआ है ना। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस 3 मिला हमको और यहाँ पे x माइनस 2 मिला। अब देखिए यहाँ से x का 2 मान आएगा ना, x बराबर -3 और x बराबर 2, ये अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करड़ी के अंतर जो भी राशि है उसका मान ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, तो इसका मान क्या होगा? 2 होगा ना। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगला सवाल है √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक गया है, और ये जो है √12 माइनस √12 माइनस √12, इसका मान हमको निकालना है। मैंने क्या बताया था? इस 12 को उठाइए, आप इसके 2 फैक्टर कर दीजिए, लेकिन वो 2 फैक्टर क्रमागत होने चाहिए। तो क्रमागत क्या होगा? 12 को क्या लिखा जा सकता? 4 × 3 लिखा जा सकता है ना। मैंने ये बताया था कि अगर प्लस वाला यहाँ पे प्लस सिंबल है तो हम लोग कौन सा लेंगे? ये प्लस वाला लेंगे। ठीक, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो हम ज़्यादा वाले को लेंगे, यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, और अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका भी फैक्टर 4 × 3 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो हम लोग कौन सा सिंबल मतलब छोटे वाले के साथ जाएंगे ना, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक, ये हो गया। आप जो है आपके लिए होमवर्क है, आप √2 प्लस √2 प्लस √2 इसका मान आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो अगला सवाल है वो √72 माइनस √72 माइनस √72, ये जो है इन्फिनिटी तक है ये भी, और ये भी जो है इन्फिनिटी तक है। ठीक, इन 2 प्रश्नों के जो है आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।